सो ये क्वेश्चन है एनक्लेस सॉन्डर्स की 8th एडिशन का, यूनिट नेम हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 443। द नर्स इज रिव्यूइंग द लैबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मल्टीपल माइलोमा व्हिच वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट स्पेसिफिकली इन दिस डिसऑर्डर। सो ऑप्शंस के बिना पढ़े पहले हम लोग समझेंगे कि मल्टीपल माइलोमा क्या है। मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ जाता है एंड दे बिकम मैलिग्नेंट। ये प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंट हो जाती है और फिर ये बोन मैरो में एंटर करने लगती हैं। जैसे कि हम समझेंगे कि ये है हमारा ब्लड स्ट्रीम और इधर है हमारा बोन, और जैसे हमें पता है कि बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट दो मिनरल का डिपोजिशन होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन बोन्स। अब जब किसी भी पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा होगा तो ये एक्स्ट्रा प्लाज्मा सेल बोन के अंदर माइग्रेट होने लगेंगी और बोन्स में जा करके ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी। ट्यूमर जैसे जैसे बनेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, तो बोन के अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं वो बाहर आने लगेंगे और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगी, जिसमें कि कैल्शियम होता है और इस कारण हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो जब भी हम किसी मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट की लैब रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें हाइपरकैल्सीमिया शो होगा। सो कुछ और पॉइंट्स हम देख लें कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंसी क्या होती है तो वो है मल्टीपल माइलोमा, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि बोन मैरो की मैलिग्नेंसी क्या है तो वो है ल्यूकेमिया। तो ये दोनों डिफरेंस आपको हमेशा ही याद रखना है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर इन मल्टीपल माइलोमा, देन आंसर इज हाइपरकैल्सीमिया। सो अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। 1 इंक्रीज कैल्शियम लेवल। सो पहला ही हमारा आंसर निकल आया, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। जैसे 2 इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज नहीं होगा, प्लाज्मा सेल इंक्रीज होंगे। 3 डिक्रीज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल, नहीं। 4 डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो। सो ये प्लाज्मा सेल डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है, तभी तो वो बोन मैरो में जाकर ट्यूमर फॉर्म करता है। कुछ और चीजें हम जान सकते हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में कि जैसे बोन से कैल्शियम का लॉस होने लगेगा तो बोन फ्रेजाइल होने लगेगी, क्योंकि बोन कैल्शियम से ही बनी होती है और कैल्शियम उसको ना मिले तो बोन कमजोर होगी, उसमें छोटे छोटे छेद होने लगेंगे, पोर्स बनने लगेंगे और फिर बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएगी। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऑस्टियोपोरोसिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज? सो आंसर विल बी मल्टीपल माइलोमा।